गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में तुलसी साहिब की वाणी ली गई है। आज के इस सत्संग का मुख्य विषय यह समझना है, सद्गुरु हमें सुरत शब्द का अभ्यास करने को क्यों कहते हैं। जितनी बार भी हम संत महात्माओं के सत्संग सुनने चाहते हैं, सद्गुरु का सत्संग सुनने चाहते हैं, उनके सत्संग में हमें यह उपदेश हमेशा सुनने को मिलता है, हमने सुरत शब्द का अभ्यास करते रहना। यह उपदेश हर उस गुरु का उपदेश रहा है जिसने भी अपनी सुरत को अपने ही भीतर नाम से जोड़ लिया। जिन्होंने भीतर नाम का स्वाद नहीं चखा, सुरत को नाम से नहीं छोड़ा, उन्होंने दुनिया को भी बाहरी कर्म कांडों में उलझा दिया। आज दुनिया भीतर से खाली हो गई है। अपने भीतर कोई चैन नहीं है, अपने भीतर कोई आनंद नहीं रहा, लेकिन बाहर से अपने को ऐसा दिखाते हैं जैसे बड़ी मस्ती में हैं। बाहर से इतनी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। संत महात्मा हमें सच्चे आनंद, सच्ची शांति प्राप्त करने का उपदेश देते। वे बार बार समझाते हैं, ऐ जीव, तू बाहर के धन को इकट्ठा करने में लगा है, जबकि तेरे भीतर परमात्मा ने अनमोल रतन रखे हुए हैं। ऐसे हीरे जवाहरात तेरे भीतर मौजूद हैं, जो कि तेरा ध्यान बाहर की माया से हटाकर भीतर की ओर ले जाते। ये हीरे मोती भीतर के आनंद के प्रतीक है। भीतर कोई हीरे मोती हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन भीतर जो आनंद है उसकी तुलना हीरे मोतियों से की जाती है, क्योंकि आज भी हमारी दुनिया में धन से ज़्यादा कीमत हीरों की होती है। इसलिए संत हमें अंतस के आनंद को हीरों से तोलकर भीतर के सुख की कामना करने का उपदेश देते। पर हम बाहर मुखी हुए जीव दुनिया में ही खोजते हैं, दुनिया में ही धन इकट्ठा करने में लगे। भीतर की ओर मुख करना है। भीतर बड़ा कुछ भरा पड़ा है, कभी भी हमने अपने अंतस में झांक कर नहीं देखा। जिस दिन भी देखेंगे पाएंगे बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं। कोई दुख हो भी तब भी दुख जैसा मालूम नहीं पड़ता। और ऐसा कब होता है? जब आपको परमात्मा पर विश्वास होता। जब आपको विश्वास हो मेरा मालिक, मेरा सद्गुरु हर पल मेरे साथ खड़ा है, तब फिर आपको किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती। भरोसे की ताकत आपके साथ होती। इसलिए संत हमें क्या समझाते हैं, ऐ प्यारे, दुनिया के पीछे भागना बंद करके मालिक की भक्ति कर, सच्ची भक्ति कर। सच्ची भक्ति से भाव है परमात्मा को बाहर ना खोज के अपने ही भीतर खोज। जब अपने ही भीतर खोजोगे, एक ऐसा तल आएगा जहां उस मालिक से मिलाप हो जाएगा। इसलिए आप हमें बार बार मालिक की भक्ति करने का उपदेश देते हैं और फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। आप फरमाते हैं मालिक की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं हो सकती। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आदत तो हम सभी को पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति के काबिल नहीं है, हमारे प्यार या ध्यान के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार 84 के जेल खाने में खींच कर ले आता है। किसकी भक्ति और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाएगा, इसके बारे में बताते हुए आप कहते हैं, केवल उस परमात्मा की भक्ति और केवल उसी का प्यार, क्योंकि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता। हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है
और जब तक वह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका इस काल और माया के जाल से, देह के बंधनों तथा 84 लाख योनियों के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम इस देह के बंधनों तथा 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है तो यह परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है। फिर इसका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। जो भाग्यशाली जीव परमात्मा से मिलकर अपने असल घर वापस पहुंच जाता है, सचखंड पहुंच जाता है, वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, वह हमेशा के लिए शांति प्राप्त कर लेता है। आप समझाते हैं यह हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों से मोह किए बैठा। अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो सारे जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह हमारे मन का पर्दा है, मन की रुकावट है। हमें इस मन को दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी साहिब हमें समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो वह तो दुनिया की मैल से भरा हुआ है। इस हृदय को शुद्ध करो, निर्मल करो। और हृदय शुद्ध व निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोह या प्यार निकल जाएगा तथा परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क बस जाएगा। तभी हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेगी। अच्छी तरह सोच विचार कर देख लो कि ये जितने भी दुनिया के भोग विलास, सैर, रंग और तमाशे हैं, ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं बल्कि उसे और अधिक दुखी करने के लिए है। हमारा मन दुनिया के रूप, रंग और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हम इन पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही दिन रात हम और भी दुखी होते चले जाते, उतना ही हमारा मन इनमें और फंसकर उचाट होता जाता। इनमें से कभी किसी को सुख मिला नहीं, ना ही कभी किसी को मिल सकता। जब शादी होती है तो मन में कितना चाव होता है, लेकिन उसी पत्नी से अनबन हो जाए तो घर नरक बन जाता। संतान होती है, कितनी खुशी हम मनाते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दावतें देते हैं। लेकिन अगर हमारी संतान नालायक निकल आती है, कहने में नहीं रहते या मालिक की मौज वह उसे वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। इसी प्रकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है, लेकिन जब उनका हिसाब देना पड़ता है और देह पर बीमारियां आती हैं, तब पता चलता है कि वे सुख के साधन हैं या दुख के साधन हैं। हम सोचते हैं कि वे लोग बड़े सुख और शांति में होंगे जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है, जिनको हम दिन रात सिर आंखों पर लिए जुलूस निकालते हैं। लेकिन अगर इतिहास पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। जिनका दुनिया जुलूस निकालती थी उन्हें जेल खानों में डाल दिया जाता है, फांसी के तख्तों पर लटका दिया जाता है, उन्हें गोलियों का शिकार बना दिया जाता। जिस मान बढ़ियाई को हम सुख का कारण समझे बैठे थे, वही मान बढ़ियाई हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। फिर ख्याल आता है शायद धन दौलत में सुख और शांति मिलती होगी, लेकिन अच्छी तरह विचार करके देखें, उसे कमाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती असूलों को हमें कुर्बान करना पड़ता है और किस प्रकार सेहत का नाश करना पड़ता है। फिर उसे संभालने में भी हमें कौन सा सुख मिलता है, उसे संभालने में भी, धन को संभालने में भी हमारा दुख बढ़ता चला जाता। आय कर बिक्री करके चिंता लगी रहती है, चोरों डाकुओं का डर लगा रहता है।
या किसी के मुकर जाने की फिक्र लगी रहती। जब वह दौलत जाती है, अच्छी तरह मुसीबतों में फंसा कर जाती है। या तो मुकदमों के खर्चों में निकल जाती है या डॉक्टरों की फीसों में निकल जाती। उसे कमाने में इतनी मुसीबतें भी उठाई और जाती भी रही और उसके जाने पर दुख और मुसीबतें अलग भुगतनी पड़ी। इसलिए तुलसी साहिब हमें समझाते हैं, इस दुनिया की सैर रंग व तमाशों को देखकर भूल ना जाओ। इनमें कभी किसी को सुख नहीं मिला, शांति प्राप्त नहीं हुई। अगर कहीं सुख है, अगर कहीं शांति है, तो वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, उसके प्यार में है। आप उदाहरण देते हैं, एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ नुमाइश में जाता है। उसे नुमाइश की हर एक चीज अच्छी और सुंदर मालूम पड़ती है। कहीं खिलौनों की दुकानें हैं तो कहीं मिठाइयों की दुकानें हैं, कहीं कुछ और चीजें हैं जो उसे आकर्षित कर लेती हैं। बच्चा समझता है उसे खुशी नुमाइश की इन चीजों से मिल रही है। अगर गलती से वह पिता की उंगली छोड़ देता है तो नुमाइश का सामान वहां होते हुए भी वह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता। तब उसे पता चलता है कि यह खुशी उसे तब तक ही मिल रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? हमारा सच्चा पिता वह परमात्मा है, अकाल पुरुष वाहे गुरु। जब तक हमारा ख्याल, हमारी लिव उसकी भक्ति और प्यार में है, हमें यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों तथा दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के मिलते रहते। लेकिन जब हम परमात्मा को भुला देते हैं तो ये सब भी हमारे लिए यम रूप हो जाते और इनसे भी हमें दुख और मुसीबतें नजर आनी शुरू हो जाती। इसलिए तुलसी साहिब हमें चेतावनी देते हैं, दुनिया और इसके पदार्थों में आज तक न किसी को सुख शांति मिली है और ना ही कभी इनमें किसी को सुख और शांति मिल सकती। सुख और शांति केवल परमात्मा की भक्ति और प्यार में है। हमें परमात्मा की उंगली सदैव पकड़े रहना चाहिए, हमें परमात्मा की उंगली छोड़ नहीं देनी चाहिए। जब हम सांसारिक मोह में पड़कर, सांसारिक आकर्षणों में उलझकर परमात्मा की उंगली छोड़ बैठते हैं, हमारी बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है। हम रोते चिल्लाते। जो तो परमात्मा की उंगली पकड़े रखते हैं उनका सुख सदा बरकरार रहता है, उन्हें रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी दुर्दशा नहीं होती, उनका तो केवल और केवल मंगल ही होता है। जब हम स्तुत शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम में रंग जाएंगे, उसके प्रेम में लीन हो जाएंगे। तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम स्तुत शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम के रंग में नहीं रंग जाते, तब तक दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिला है और ना इनसे घबराकर जंगलों पहाड़ों में जाकर सुख मिला है। सुख तो गुरुमुखों की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में। इसलिए जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते? आंखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लश्तें। जब तक हमारा मन आंखों से उतरकर इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, यह कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा यह इंद्रियों के भोगों की ओर से हटकर अंदर शब्द की लज्जत में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब यह सुख और शांति प्राप्त कर सकता। आप समझाते हैं कि दिल तो एक है, लेकिन तमन्नाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं लाखों हैं। ये पूरी होती नहीं, मन दिन रात और ज्यादा इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा किए जा रहा है। जो भी चीज मन की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाती। इच्छा और तृष्णा आज तक न किसी की पूरी हुई है, न ही कभी पूरी हो सकती है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, जिस मन की यह हालत है कि वह इच्छाओं और तृष्णाओं के अंदर ही भटकता फिरता है, वह हमारे अंदर टिककर मालिक की भक्ति किस प्रकार कर सकता है? उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता? हम जो जो तृष्णाएं और इच्छाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, परमात्मा के हुक्म
तथा उसकी मौज में रहना चाहिए। जिस हालत में वह रखता है उसी हालत में रहते हुए हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, देंदा दिल लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खा। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते। जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से अरदासें करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं उसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह जरूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहां जाकर हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सके। पर यदि हम बार बार जन्म लेकर इस संसार में ही भटकते रहे तो हमारा परमात्मा से मिलन ना हो सकेगा। परमात्मा से जब तक मिलन ना हो जाए सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। अगर परमात्मा से केवल हम परमात्मा को ही मांगे, सिर्फ मालिक से मिलने की ही इच्छा और ख्वाहिश रखें, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। लेकिन हमारा क्या हाल है, हमारी क्या हालत है? हमारी आशाएं और तृष्णाएं दिन रात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े सालों की यह जिंदगी बख्शी है और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं का बोझ अपने सिर पर उठाए हुए हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें मालिक के भाने, उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में परमात्मा रखता है उसकी रजा में राजी रहते हुए हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं, यह बड़े साहस की बात है। साहसी लोग ही परमात्मा की रजा में रहने को राजी हो सकते। कायर और कमजोर लोग परमात्मा की रजा में राजी नहीं हो पाते। आप कहते हैं, हे परमात्मा, अगर तू सारी दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही भक्ति करनी है, और अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े फिर भी मुझे कौन सा तेरा दरवाजा छोड़ देना, मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ति और तुझसे ही प्यार करना। पर हमारी हालत उल्टी है, हम दुनिया का राजपाट मांगते हैं। अगर हमें परमात्मा दुनिया का राजपाट ना दे तो हम उससे ही झगड़ा करने लगते हैं, उससे ही निराश होकर बैठ जाते। हमें संत महात्माओं को देखकर उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्हें देखकर हमें भी परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। उनसे सीख लेकर हमें भी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को परे रखकर परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। जब तक हम इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर भक्ति नहीं करते तब तक हम अपने इश्क और प्यार में कामयाब नहीं हो सकते। ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन पैदा करता है। हम इन्हें पूरा किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से पूरा करवाना चाहते हैं। हम इस मन को नहीं समझाते कि तू उस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर, बल्कि हम परमात्मा को समझाने लग जाते हैं, तू हमारे मन के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की करना चाहते हैं या मन की करना चाहते हैं? अगर परमात्मा की करना चाहते हैं तब फिर हमें इच्छाएं और तृष्णाएं परे रख देनी चाहिए। गुरु साहिबान ने अपने जीवन में खुद मिसाल बनकर दिखाया है किस प्रकार परमात्मा के भाने उसकी मौज में रहना है। गुरु अर्जुन साहिब ने फरमाया है, तेरा भाना मीठा लागे। हे परमात्मा, जिस हालत में भी तू मुझे रखता है मुझे वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव के जीवन का आपको पता ही है। जिस समय उन्हें तपते हुए तबों पर बिठाया गया तो मियां मीर ने, जो उनका दोस्त था, हाथ जोड़कर अर्ज की कि गुरुदेव, मुझसे आपका यह दुख नहीं देखा जाता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बचा दूं। लेकिन गुरु साहिब क्या फरमाते हैं कि मियां मीर, यह तो शायद मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे उस परमात्मा का भाना मीठा लगता है, उसका हुक्म अच्छा लगता है। संत महात्मा स्वयं मिसाल बनकर हमें यह दिखा गए हैं किस प्रकार परमात्मा के हुक्म में रहते हुए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए तुलसी साहिब फरमाते हैं कि अगर हमारे मन की यह हालत है कि दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकता फिरता है, तो अंदर टिक कर परमात्मा की खोज कौन करेगा? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के साथ प्यार कौन करेगा?
आप फरमाते हैं, पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति करते नहीं, उसकी खोज करते नहीं, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज की तरफ जाता भी है, तो जहां परमात्मा रहता है वहां हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। फिर हम बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांडों में उलझ जाते। जिस जगह परमात्मा बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह या वजूद है। यह वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवे सब काया खोजे, और सब परम बुलाए। जो गुरुमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, ये देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं, बाहर ही बाहर भटकते रह जाते। आप कहते हैं हमारा यह शरीर केवल हाड़ मांस का ही बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो अलग है, अगम और अनंत है, वह भी इसी शरीर के अंदर बसता है, इसी देह के अंदर रहता है। वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा, वह कहीं मंदिरों मस्जिदों में छिपा नहीं बैठा, वह तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके उस परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना, शरीर के अंदर जाकर ही उसकी खोज करनी। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर ही उसकी खोज करनी। जिस साहिब की खोज में दिन रात हम भटकते फिर रहे हैं, वह साहिब तो 24 घंटे हमारे साथ। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर या सच्ची मस्जिद है, अगर परमात्मा के रहने की कोई जगह है, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। ऋषि मुनियों ने इसी वजह से हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की। वह देह जिसे उस नारायण ने पैदा किया, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस नारायण की भक्ति करके उसका रूप बन सकती। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि बसता हो, परमात्मा बसता हो। इसलिए आप समझाते हैं मालिक के रहने का जो असली हरि मंदिर है वह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान हासिल कर सकते। ईसा मसीह ने शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है, वह मंदिर जिसमें जिंदा परमात्मा का निवास है। इसलिए तुलसी साहिब फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए, उनमें जाकर दिन रात हम परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, पर उस जगह हम कभी परमात्मा की खोज नहीं करते जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई। हम उस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप जलाते हैं, उनमें जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंची आवाज में बोलते तक नहीं, क्योंकि मालिक के रहने के स्थान हमने बनाए। लेकिन परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई, उसमें हम गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। उस मंदिर में बैठकर हम बुरे से बुरे कर्म किए जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई चीज की हम कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। तुलसी साहिब हमारी आंखें खोलते हुए कहते हैं, ये जो बाहर के मंदिर हैं ये नकली हैं, असली मंदिर हमारा शरीर है। हमें उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में जाकर करनी है। इस शरीर के मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह ढूंढना है, इसकी तरफ इशारा करते हुए आप समझाते हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर है। आंखों से नीचे इंद्रियों के भोग है, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लश्ती।
जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि अपना ख्याल आंखों से ऊपर इकट्ठा करो। यही कुदरती काबे की मेहराब है। आमतौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है। इस मेहराब में यानी आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। वह आवाज हम सबको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा अथवा शब्द की आवाज को पकड़ लेंगे, तो हम भी शब्द या नाम को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि वह शब्द या नाम उठ रहा है। वह शब्द या नाम सचखंड से उठ रहा है, जहां की हमारा प्रीतम वह परमात्मा रहता। हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते। जब तक हम अंदर जाकर खोज नहीं करते, उस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस मेहराब में ख्याल इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। अपने घर के दरवाजे की क्या पहचान है कि वहां दिन रात अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह मीठी और सुरीली धुन हर एक के भीतर गूंज रही है। जो भी खुशकिस्मत और भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता, यानी वह अपने असल घर सचखंड पहुंच जाता। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यह संसार हमारा असल घर। अगर यह हमारा असल घर होता तो हमें यहाँ दुख और मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। हमारा असल घर तो सचखंड है। जो कोई भी सचखंड पहुंच जाता है, उसका फिर दुख और मुसीबतों से छुटकारा हो जाता है। वह सदा के लिए सुखी और शांत हो जाता। आप समझाते हैं, जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर इस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे, तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, ना तो उसे बत्ती की जरूरत पड़ती है, न तेल की जरूरत पड़ती। वह ज्योत दिन रात हमारे अंदर जगी हुई है। हम दिन रात उस ज्योत का दर्शन कर सकते। जब हम उस ज्योत का दर्शन करना शुरू करेंगे और उसके भीतर से आती हुई उस मीठी और सुरीली धुन को सुनना शुरू करेंगे, तो हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी। फिर हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाएंगे। बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में मुक्ति नहीं है। बाहर के काबे का हज करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें इस शरीर के अंदर जाना है, देहिया वजूद के अंदर जाना है। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी परवरिश और संभाल कर रहा है, वह तो इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर रहता है। इसलिए अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें इस शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी होगी। जब तक हम अपने शरीर के अंदर जाकर उस परमात्मा को ढूंढते नहीं, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते? आप कहते हैं हम मनमुख हैं। जहां परमात्मा रहता है वहां उसकी खोज नहीं करते, उसे मन के पीछे लगकर उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांडों में उलझे बैठे। जिस चीज को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, वह हमारे शरीर के अंदर है। बाहर आज तक न किसी को परमात्मा मिला है, न ही किसी को मिल सकता। हर एक महात्मा, हर एक धर्म और हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वह परमात्मा हमारी इस देह के अंदर है। अगर इसी एक बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में परमात्मा की खोज शुरू कर दे, तो इस दुनिया में सब झगड़े आज ही खत्म हो जाए। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब उस परमात्मा की खोज
कोई गुरुद्वारों में जाकर करता है, कोई मंदिरों में जाकर करता है, कोई मस्जिदों में जाकर करता है। ऐसा करने से हम सभी बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम बढ़ जाते हैं फिर हमारा आपस में प्यार नहीं रह जाता, फिर हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते चले जाते। संत महात्मा हमें किसी के दुश्मन बनने का होका थोड़ी देते हैं। संत महात्मा तो हमें सबसे प्रेम करने का होका देते हैं, सबके साथ प्यार से रहने का उपदेश देते हैं। पर इस उपदेश की पालना तभी हम कर पाएंगे जब हम सभी को एक समान मानेंगे, जब हम यह जानेंगे सबका परमात्मा एक है। बाहर से देखोगे तो सबके परमात्मा अलग अलग है, भीतर से देखोगे तो पाओगे सबके भीतर वह एक ही परमात्मा बैठा हुआ। इसलिए आप समझाते हैं, अगर सब दुनिया के जीव अपने अपने घर में बैठकर देह के अंदर ही परमात्मा की खोज करने लगे तो किसी का किसी के साथ झगड़ा कैसे हो सकता। जब परमात्मा एक है, परमात्मा ने हर एक को हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान वगैरह एक जैसे दिए हैं और वह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ है। तो हम यह किस तरह सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के साथ मिलने के लिए कोई और तरीका रखा है, सिखों के साथ मिलने के लिए कोई और तरीका रखा है, मुसलमानों के साथ मिलने के लिए कोई और तरीका रखा है। हमारी समझ में ही फर्क हो सकता है, लेकिन वह परमात्मा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी एक ही है, हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए तुलसी साहिब समझाते हैं, जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बांगे आसमानी को पकड़ सकेंगे, जिसे पकड़कर और जिसके पीछे जाकर ही हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं, हमारा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। जो लोग उस नाम रूपी वस्तु को या परमात्मा को अपने शरीर से बाहर ढूंढने में लगे हैं, वे केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे शरीर रूपी घर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे, लेकिन हमारा मन बाहर के भ्रमों में फंसा हुआ। जब तक वह शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करता, हम उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकते। हम तो न जाने किन के भ्रमों में फंसे हुए। कोई तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति का साधन समझे बैठा है, कोई तीर्थों की यात्रा को, कोई जप तप को मुक्ति का उपाय समझे बैठा। हम दुनिया के जीव दिन रात बाहर मुखी होते चले जा रहे हैं। उस परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक करते हैं, लेकिन हम दुनिया के जीव मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। और जो भक्ति हम मन के अधीन होकर करते हैं, वह भक्ति हमें अपने ठिकाने या मंजिल तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि मन हमें बाहर मुखी करके कर्मकांड में उलझा देता। वह कौन सी भक्ति है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, शब्द के अभ्यास द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा मन को निर्मल और पवित्र करना ही परमात्मा की असली भक्ति है। और यही भक्ति हम सबको वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करने का असली तरीका नहीं जानते। असली रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलकर पापों के बीज को और भी अधिक बढ़ा लेते। इसलिए तुलसी साहिब समझाते हैं, क्यों जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो, क्यों मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में उस परमात्मा को ढूंढ रहे हो। वह परमात्मा तो शरीर के अंदर है। हमें अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, अपनी देह या वजूद में जाकर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। आगे आप समझाते हैं कि यह तो ठीक है कि परमात्मा हमारे हर एक के शरीर और देह के अंदर है, लेकिन हम अपनी अकल के द्वारा शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज नहीं कर सकते, कभी उस परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते। शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करने का जो तरीका और साधन है, उसका पता किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु से मिलता है। जब हम ऐसे कामिल मुर्शिद को ढूंढकर सिद्क और सबूरी यानी सच्चाई और धैर्य के साथ उस पर भरोसा और विश्वास रखकर अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करना शुरू करेंगे, तब हम अपनी खोज या तलाश में सफल हो सकेंगे। जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलता, हमें मालिक की भक्ति करने के तरीके का सही पता नहीं चलता। अगर कोई पूरा गुरुमुख मिल जाए, मुर्शिद मिल जाए, वह हमें नाम के अभ्यास का तरीका बता दे,
और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं, सदा के लिए परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकेंगे। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम के अभ्यास के सिवाय मालिक की भक्ति का और कोई तरीका नहीं। गुरमुख अथवा कामिल मुर्शिद के बिना सच्चे नाम या सच्चे शब्द की समझ नहीं आती। गुरुमुख की संगति इसलिए जरूरी है कि परमात्मा ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलते, हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते। जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो हम देखेंगे कि हर एक महात्मा हमें उसी नुक्ते पर ले जाता है कि परमात्मा एक है, वह हमारे सबके अंदर है। और गुरुमुखों के बिना हमें अपने अंदर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आती, कुछ भी पता नहीं चलता। उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर ही हम अपने अंदर उस सच्चे शब्द के साथ क्या जोड़ सकते। लेकिन गुरुमुख किसे कहते हैं? गुरुमुख वे सज्जन हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते। गुरु नानक साहिब ने समझाया है कि राम नाम से उनका मतलब उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो ताकत हम सब के अंदर रमी हुई है। जब हम अपने आप को उस ताकत में लीन कर देते हैं, तब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते। फिर आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और फिर हमें अपने आप का, अपने असल का पता चल जाता है। इसलिए महात्मा, गुरुमुख या साधु उनको कहते हैं जो साधना करके उस नाम रूपी दौलत को अपने अंदर प्रकट कर चुके। इसलिए हमें ऐसे ही कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु की खोज करनी है और उन पर भरोसा करना है, विश्वास करना। आप कहते हैं गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर उनके साथ प्रीति करनी। इस प्रीति के द्वारा हमारे मन में प्रतीति आ जाती है। जब तक हमें किसी के साथ प्यार नहीं है, तब तक हमें उस पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। आप देखें, जिस मित्र के साथ हमारा प्यार होता है, उसके साथ हम हजारों लाखों रुपए का व्यापार उसके प्यार में बंधे हुए उस पर भरोसा करके कर लेते हैं। और जिस पर हमें पूरा विश्वास और भरोसा होता है, हम दुख और मुसीबत के समय उसकी सलाह भी लेते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी वह कहेगा हमारे फायदे के लिए कहेगा। हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उसकी सलाह पर अमल भी करना शुरू कर देते। यही असूल संत मत में भी है। अगर हमारा गुरुमुखों से प्यार है तो हमारा उन पर भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा। अगर उन पर भरोसा और विश्वास है तो हम उनके कहने के मुताबिक अंदर जाकर मालिक की खोज भी करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। आप फरमाते हैं, अगर हम किसी ऐसे कामिल मुर्शिद की संगति और सोहबत में जाकर उस पर भरोसा और विश्वास करके उसके आदेश के अनुसार भजन सिमरन करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे, जो उस अंदर के कीर्तन को सुनना शुरू कर देंगे, भीतर के शब्द को सुनना शुरू कर देंगे। वह शब्द या नाम हम सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। उसका संबंध इन बाहरी कानों से नहीं है, लेकिन हमें इन कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए शुरू शुरू में ऐसा मालूम होता है कि वह शब्द इन कानों में गूंज रहा है। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल आंखों के पीछे टिकने लगता है तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि शब्द माथे के दरमियान दिन रात धुनकारे दे रहा है और इसका इन बाहरी कानों के साथ कोई संबंध नहीं। अगर हम गुरुमुखों के आदेश के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और वे उस अंदर के शब्द, कलमे या बांगे आसमानी को सुनना शुरू कर देंगे। उस शब्द या नाम को पकड़कर हम अपनी पहली मंजिल सहस्दल कमल तक पहुंच जाएं। हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं और 5 ही धुनें, नौकते या शब्द दिन रात गूंज रहे हैं। हमें मंजिल दर मंजिल, शब्द दर शब्द
वापिस अपने आखिरी मुकाम धुरधाम पर पहुंचना, जहां की वह परमात्मा रहे। आप प्यार के साथ समझाते हैं, जो कुछ भी मैंने समझाया है वह कोई नई या अनोखी बात नहीं है। चाहे किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लो, सभी महात्माओं का एक ही अनुभव है, एक ही संदेश और एक ही उपदेश। पुराने समय में जो पूर्ण महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी हमें यही उपदेश दिया है कि परमात्मा हमारे देह के अंदर है, हमें उस परमात्मा से अपनी इस देह के भीतर ही मिलाप करना है। आज जो संत महात्मा है, जो पूर्ण गुरु हैं, वे भी हमें यही उपदेश देते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारी इस देह के भीतर बैठा हुआ। हमें उस परमात्मा से अगर मिलाप करना है, जन्म मरण के दुखों से ऊपर उठना है, तो इस देह के भीतर ही खोज करनी हो। हमारी यह देह, हमारा यह शरीर परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपनी इस देह को मलिनता से न भरें, बल्कि इस देह की सफाई करें, भीतरी सफाई। भीतरी सफाई का अर्थ है कि हमें इस देह के भीतर जो हमारे गंदे गंदे विचार चलते हैं, बुरे बुरे ख्याल चलते हैं, इन सब की सफाई कर देनी। जिस तरह हम अपने घर में बने हुए छोटे से मंदिर को भी शुद्ध और साफ रखते हैं, क्योंकि वह परमात्मा का निवास स्थान है, उसी तरह हमें अपनी इस देह को भी शुद्ध और साफ रखना है, अपने विचारों को भी शुद्ध और साफ रखना। कैसे हमें अपनी भीतरी सफाई करनी है? गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास के जरिए, निरंतर भजन सिमरन करके। निरंतर भजन सिमरन करने से हमारी भीतरी सफाई होती रहती, फिर हमारे भीतर गलत तरह के विचार, बुरे बुरे ख्याल जमा नहीं होते। जब हमारे भीतर मैल इकट्ठी होती जाती है, तब हम परमात्मा से दूर होते चले जाते। जैसे जैसे हमारे भीतर की मैल साफ होती चली जाती है, हम परमात्मा के निकट होते चले जाते। हमें परमात्मा के साथ जुड़ना, इसलिए हमें निरंतर भजन सिमरन द्वारा अपनी भीतरी सफाई करनी है, भीतर की गंदगी को साफ करना। जो साधक सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करते हैं, गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश की पालना करते हैं, वे अपनी इस देह के भीतर उतरकर उस परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं, वे अपने सच्चे घर सचखंड पहुंच जाते। आप सभी से यही आशा है कि आप सभी अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। स्मरण इस बात का रखें, विचारों में खोकर भजन स्मरण नहीं करना। जिस समय आप भजन बंदगी में बैठते हैं, उस समय आप विचारों को एक तरफ रखते, फिर आप भजन बंदगी करें। विचारों में खोए रहे तो ना भजन बंदगी हो पाएगी, ना ही भीतर का कोई अनुभव हो पाए। भजन बंदगी पर अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, तो धीरे धीरे विचार भी शांत होते चले जाएंगे और आपको भीतर का अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। विचारों में खोए रहकर भजन बंदगी करोगे, शब्द पकड़ में नहीं आए, विचार ही पकड़ में आए। भजन बंदगी पर ध्यान दो, विचारों पर ध्यान देना बंद करो। शब्द पकड़ में आ जाएगा, फिर शब्द से अपनी लिप को छोड़कर अपने सच्चे घर सचखंड तक पहुंच जाओ, उस परमात्मा से मिलाप करो। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।